पिछले साल पीडब्ल्यूसी और नेस्कॉम की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि 2022 तक भारत के ई कॉमर्स सेक्टर का आकार बढ़कर 100 अरब डॉलर हो जाएगा। इसमें ई कॉमर्स कंपनियों के लिए तर्कसंगत पॉलिसी बनाने का जिक्र भी किया गया था, लेकिन तब तक ई कॉमर्स से जुड़े नए नियम नहीं आए थे। दिसंबर में नए नियमों का ऐलान होते ही अब जनवरी में आई पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट में इस बाजार के विकास की रफ्तार कम पड़ने की आशंका जताई गई है। पीडब्ल्यूसी ने दावा किया है कि 2022 तक नए नियमों की वजह से ऑनलाइन सेल्स मार्केट को 46 अरब डॉलर की तगड़ी चोट लगेगी। यानी पहले जो मार्केट मौजूदा 35 अरब डॉलर से बढ़कर 100 अरब डॉलर होने का अनुमान था, अब वो मुश्किल से 50 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर पाएगा। लेकिन ये नुकसान अकेले ई कॉमर्स कंपनियों का नहीं है, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान होगा। पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पुरानी रफ्तार से चलने पर 2023 तक इस सेक्टर से जहां 10 लाख नई नौकरियों के आने का अनुमान था, लेकिन अगर नए नुकसान के हिसाब से देखा जाए तो अब ये आंकड़ा घटकर आधे से भी कम हो सकता है। इसके साथ ही कंपनियों के नए नियमों पर चलने के हिसाब से सरकार को भी टैक्स कलेक्शन में जबरदस्त नुकसान होगा। लेकिन क्या ये नुकसान वाकई खुदरा बाजार का फायदा बनेगा या सिर्फ चुनावी साल में वोटर्स को साधने का एक हथियार है? हैवी डिस्काउंट के दे देती है क्योंकि उनका कोई खर्चा नहीं होता है। उन्होंने ना कार्टेज देनी, ना बिजली का बिल देना, ना सैलरी देनी। हम लोगों को रेंट भी देना होता है, बिजली का बिल भी देना होता है और सैलरी भी देनी होती है। हमारा डिस्काउंट कम होता है। उनका कोई हैवी डिस्काउंट देने का एक कारण ये भी होता है कि उनके खर्चे नहीं है कोई भी। छोटे दुकानदार इससे भले ही खुश हैं, लेकिन क्रिसिल की रिपोर्ट भी ये साफ कर चुकी है कि इससे जितना फायदा छोटे दुकानदारों को होगा, उससे 3 गुना नुकसान ई कॉमर्स कंपनियों को होगा। क्रिसिल के मुताबिक ई कॉमर्स कंपनियों पर नए नियम लागू होने से उनके कारोबार में 35 से 40 हजार करोड़ की कमी होगी, जबकि खुदरा दुकानदारों का व्यापार महज 10 से 12 हजार करोड़ बढ़ेगा। दरअसल ई कॉमर्स कंपनियों की बम्पर सेल के बहाने खरीदार जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं, लेकिन जब सेल होगी ही नहीं तो सिर्फ जरूरत के सामान खरीदेंगे। ऐसे में बाजार का कुल आकार घटेगा, जिसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। पीडब्ल्यूसी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कुल 11 लाख नौकरियों की कमी इन नए नियमों की वजह से इस सेक्टर में हो सकती है। जनवरी की अमेजन की सेल में भारत में चीन के मुकाबले ज्यादा नौकरियां दी जा रही हैं। इसके साथ ही टैक्स कलेक्शन में करीब 6 अरब डॉलर की कमी की आशंका जताई गई है। नहीं, बिल्कुल खुशी की बात है। ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है। इससे हमारी सेल बढ़ेगी और पहले बहुत फ़र्क पड़ता था सेल पे कि यहाँ पे लोग आते थे और आपके प्राइस कंपेयर करते थे, तो यहाँ से ज़्यादा ऑनलाइन डिस्काउंट मिलता था, जिससे हमारी सेल काफ़ी मतलब लूज रहती थी। इसके साथ ही विदेशी निवेश के भी घटने की आशंका है। अभी तक अमेजन भारत में 5.5 अरब डॉलर निवेश कर चुका है। फ्लिपकार्ट के अधिग्रहण के लिए अमेजन ने 16 अरब डॉलर खर्च किए थे। इसके साथ ही 2027 तक इस सेक्टर के 30% की दर से बढ़ने की उम्मीद भी अब नए नियमों को लागू होने से खत्म हो जाएगी।